जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की एक शक्ति है, न्यायिक शक्ति, जुडिशरी पावर। बहुत महत्वपूर्ण पावर है। वैसे तो जो न्यायिक पावर होता है वो हमारा न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो 3 स्तर की है, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर न्याय चाहता है व्यक्ति तो उसे राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति दी गई है। भारत में जो न्यायिक शक्ति न्यायालय के बाद एक राष्ट्रपति को दी गई है और एक राज्य में राज्यपाल को दी गई है। 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ बताई गई हैं। एक क्षमा है, पार्डन पावर, क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है। इन 5 में क्या क्या होता है इन्हें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पार्डन। मतलब जब व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जो भी पनिशमेंट मिलना होता है वो मिल चुका होता है, सज़ा मिल चुकी होती है, तो वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दे सकता है। देखिए, राष्ट्रपति कोई न्यायालय नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास आप दया याचिका दे सकते हैं। क्षमा का मतलब होता है पूरी तरीके से माफ़ कर देना। राष्ट्रपति के पास जो न्यायिक शक्ति क्षमा के अंतर्गत किसी भी सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ करने का अधिकार होता है, चाहे वो फांसी की सज़ा ही क्यों न हो। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लें कि जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, वो फांसी की सज़ा को छोड़कर बाकी प्रावधान कर सकता है। राज्यपाल को फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार नहीं है। लघुकरण कर सकता है, परिहार, विराम, प्रविलंबन कर सकता है, बट फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन हो जाता है तो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका देता है, तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि किस कंडीशन पर और किस परिस्थिति में हमने इसे क्षमा किया है। तो क्षमा का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, क्षमा का मतलब होता है पूरी तरीके से माफ़ करना। चाहे वो कोई भी सज़ा हो, पूरी तरीके से माफ़ कर दी जाती है। लघुकरण का मतलब होता है सज़ा को कम कर देना, लघु कर देना। जैसे सिस्टमेटिक तरीके से सज़ा को कम करना, जैसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास, उम्र कैद में बदल देना, 10 वर्ष को 5 वर्ष में बदल देना। एक सिस्टमेटिक तरीके से लघु कर सकते हैं, आप सज़ा को कम कर सकते हैं, ये लघुकरण होता है। परिहार का मतलब होता है कि सज़ा की जो सज़ा मिली है, जिसका नेचर है प्रकृति ना बदलते हुए उसकी सज़ा को कम कर देना, टाइम चेंज कर देना। नेचुरलिटी नो चेंज, टाइम ड्यूरेशन चेंज। मतलब प्रकृति न बदलते हुए समय का बदल जाना ही परिहार कहलाता है। प्रकृति क्या होती है? नेचर। सज़ा का जो नेचर होता है, एक होता है कठोर नेचर, एक होता है साधारण नेचर। जैसे साधारण कारावास होता है, एक सश्रम कारावास होता है, कठोर कारावास। कठोर कारावास में होता है कि आपको वहाँ पर काम भी करना पड़ेगा, और साधारण कारावास में सिर्फ सिंपल आपको जेल रहना है। तो परिहार का अगर प्रयोग राष्ट्रपति करना चाहे तो परिहार के तहत, जैसे माना किसी को 10 साल की कठोर कारावास हुआ है, तो 10 साल के कठोर कारावास को परिहार के तहत अगर चेंज करना चाहेगा तो 5 साल के कठोर कारावास में ही कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि टाइम 10 से तो 5 हो गई, लेकिन कठोरता चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कठोर से वो साधारण में बदल दे। तो परिहार में होता है कि कठोरता चेंज नहीं होती है, या साधारण से कठोर में नहीं कर सकते। कहने मतलब है सज़ा का नेचर चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है विराम। विराम का मतलब होता है जिसमें प्रकृति भी बदल सकती है, समय भी बदल सकता है, और कुछ दिन का आराम भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कैदी की कंडीशन पर। विराम भी होता है कि मान लो किसी को सज़ा हुई
अगर उसका कठोर नेचर है तो कंडीशन, अगर कैदी की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे कठोर से साधारण में किया जा सकता है और सज़ा को भी जो ईयर में मान लो 10 से 5 भी किया जा सकता है या कुछ दिन का आराम भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो कोई महिला कैदी है, अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है और उसे माना कोई कठोर कारावास हो गया है, क्योंकि कोर्ट जो सज़ा देता है वो एविडेंस पे देता है। अगर किसी गर्भवती महिला को कठोर कारावास हो गया है और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास गई है, तो राष्ट्रपति ब्राह्म का प्रयोग करते हुए उसकी सज़ा को कठोरता से साधारण में चेंज कर सकता है। जो सज़ा हुई है उससे भी उसको कम में कर सकता है और कुछ दिन का उसे विराम आराम भी दे सकता है। या कोई मान लो कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार रह रहा है, तो उसकी कंडीशन में भी ऐसा काम राष्ट्रपति कर सकता है। और जो प्रविलंबन होता है, सस्पेंशन मामला, जैसे कि जब कोई आपका केस होता है कोई कि बड़े न्यायालय में पेंडिंग होता है, तो छोटे न्यायालय द्वारा दिया गया जो दंड है वो परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। तब तक आप उस सज़ा से रुके रहेंगे। जैसे माना कि अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी और आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, तो आपसे बड़े न्यायालय में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक वो पेंडिंग रहेगा, जब तक वो लंबित रहेगा, तो प्रलंबन के तहत तब तक आप फांसी से बचे रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार घोषित कर दिया, बरकरार रख दिया और आप चले गए राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के पास आपने दया याचिका दे दी, और जब तक राष्ट्रपति के पास दया याचिका आपकी पड़ी रहेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले का आपको फांसी से आप बचे रहेंगे। तो प्रलंबन के तहत ही होता है। तो इस प्रकार से क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, ब्राह्म और प्रलंबन, ये 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है और यही 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति राज्यों में राज्यपाल के पास भी होती है। तो राज्यपाल के पास मैंने बताया था केवल वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, बस यही एक अंतर है विशेषकर, बाकी तो लगभग सेम। तो क्षमा में मैंने समझा कि सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर देना, लघुकरण में हमने देखा कि सज़ा को एक सिस्टमैटिक तरीके से कम कर देना, परिहार में हमने देखा प्रकृति ना बदलते हुए समय का बदल जाना, और ब्राह्म में मतलब होता है कि प्रकृति, सज़ा, टाइम सब बदल सकता है, प्रलंबन मतलब होता है सज़ा से आप बचे रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना। धन्यवाद।